जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं भी एक लोको पायलट हूं और मुझे अपना काम बताने में मज़ा आएगा। और आज मैं आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं इस पे बात करने वाला हूं कि एएलपी की ड्यूटी क्या है। तो मैं शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना। अगर आप भी जानना चाहते हो कि जो एएलपी है यानी असिस्टेंट लोको पायलट है, जो कि असिस्टेंट ड्राइवर है, उसकी जो रेलवे में ड्यूटी क्या है, क्या क्या काम करता है, वो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। तो आइए बोर्ड पे शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं बता दूं कि जैसे ही एएलपी को ड्यूटी का कॉल मिलता है, यानी कि लॉबी जहां पे हमारा लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट या फिर ट्रेन मैनेजर अपनी ड्यूटी को उपस्थित होते हैं, साइन इन करते हैं, वहां से उसको कॉल दिया जाता है। जब वो उसको कॉल दिया जाएगा तो एटलीस्ट आपको 2 घंटा पहले कोई भी ट्रेन ड्यूटी, चाहे वो मालगाड़ी ट्रेन के लिए भी हो सकती है और या फिर आपको मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए भी हो सकती है, तो उसको ड्यूटी के लिए बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा। अब उस एएलपी को चाहिए कि 2 घंटे के अंदर वो लॉबी में पहुंच जाना चाहिए। एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट हमारा आ जाता है लॉबी में, तो सबसे पहले वो क्या काम करता है ये देख लिए। ठीक है, तो पहला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एएलपी की ड्यूटी। तो पहला क्या काम करेगा, पहला वो CMS यानी क्रू मैनेजमेंट सिस्टम, हमारा एक कंप्यूटर रखा है, उस कंप्यूटर में साइन करता है। यानी साइन बोले तो कंप्यूटर से साइन करेगा, ऐसा हाथ से किसी पेपर पे साइन नहीं करेगा। ये इसको बोलते हैं साइन इन। तो एएलपी कंप्यूटर पर साइन इन करता है। यानी कि कंप्यूटर रहेगा, उस कंप्यूटर में साइन कर देगा, यानी कि उस सारे लोगों को, ना सिर्फ इस लॉबी में डिवीजन यानी या फिर दिल्ली लेवल तक भी सारे ऑफिसर्स भी देख सकते हैं कि ये जो एएलपी है इस ट्रेन के लिए, इस गाड़ी के लिए जिसका लोको नंबर ये है, जिसका लोको पायलट ये है, इस एएलपी ने साइन कर दिया है, ड्यूटी के लिए अब वो तैयार है। उसके बाद अब हम आते हैं कि अगला इसका काम क्या है। तो ये जो है सेक्शन में पढ़ने वाले जितने भी क्वेश्चन ऑर्डर है उसको नोट करता है, यानी कि क्वेश्चन ऑर्डर नोट करता है। या अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्वेश्चन ऑर्डर क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन लेके चलते हैं तो रास्ते में इंजीनियरिंग वर्क या कुछ मेले की वजह से जहां कोई भीड़ भाड़ है या फिर ऐसा लगता है कि यहाँ पे ट्रैक असुरक्षित हो सकता है, तो वहाँ पे या कोई काम चल रहा है तो वहाँ पे हमें कुछ स्पीड के रेस्ट्रिक्शन यानी गति प्रतिबंध दिए जाते हैं। और ये गति प्रतिबंध रिटन में रहता है, लिखित रूप से रहता है, जो कि हमें एक पेपर पे मिलता है। तो आपने यात्रा के दौरान देखा होगा कि ट्रेनें अगर धीमी चल रही है तो वहाँ पे लोको पायलट ने अपनी जो है क्वेश्चन ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो ये जो एएलपी है वो क्वेश्चन ऑर्डर भी नोट करता है और अपने पेपर भी अपने पास से लेता है, और जिसके रिकॉर्ड कॉपी लॉबी में रख दी जाती है। बाकी क्या है, क्वेश्चन ऑर्डर नोट करने के साथ साथ ये उस डिवीजन में जितने भी चलने वाले सेफ्टी सर्कुलर है, यानी कि हमें नई नई जानकारियों से अवगत कराने का काम हमें हमारी रेलवे करती है। तो वहाँ पे हमें जो सेफ्टी सर्कुलर भी पढ़ के जाने पड़ते हैं कि क्या नया नियम आया है, उस सेफ्टी सर्कुलर को भी ये एएलपी पढ़ता है। सेफ्टी सर्कुलर सर्कुलर को पढ़ता है और उसमें
साइन करता है। साइन करता है यानी कि एक्नॉलेजमेंट करता है कि हाँ, हमने जो सर्कुलर है रेलवे का उसको हमने पढ़ लिया है, अब हम ड्यूटी के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये जब जाएगा तो सर्कुलर पढ़ लिया, उसके बाद ये क्या करेगा, चौथा है अपने लोको पायलट के साथ में ये इंजन पे चला जाएगा। जो उसकी ट्रेन अगर आ रही है तो अपने इंजन पे राइट टाइम ये वहां पे पहुंचेगा, यानी कि अपने इंजन पर सही समय पर पहुंच जाता है। ठीक है, इंजन का अच्छी तरह से चेक करता है और कोई कमियां पाई जाने पर अपने लोको पायलट को बताता है। ठीक है, यानी कि जब वो लोको पायलट के पास में जब वो इंजन पे जाएगा तो इंजन पे जा करके जिस इंजन का चार्ज उसने लिया है उस इंजन को पूरी तरीके से अपने इंजन को जैसा ट्रेनिंग दिया गया है उस ट्रेनिंग के साथ में अपने इंजन को चेक करेगा। कुछ भी कमियां होगा, जैसे उसमें तेल है कि पानी है या फिर इलेक्ट्रिक का जो कंजप्शन है, जो हमारा एनर्जी मीटर है वो टेकन ओवर कितना हुआ है, हैंडिंग ओवर कितना करना है, वो सारी चीज़ें नोट करता है। उसमें अगर कुछ भी उसके अनयूजुअल पाया जाता है या कुछ कमियां पाया जाता है तो वो क्या करता है, वो अपने लोको पायलट के साथ में बता देता है कि ऐसा ऐसा इसमें कमी है। और तो वो लोको पायलट क्या करता है, वो उस पर एक्शन लेता है, अपने ऊपर के अधिकारियों को इसकी सूचना देता है। तो ये हमारा हो गया पांचवा काम। छठवां, ठीक है, अपने सही सिग्नल्स के, यानी जो सिग्नल उस लाइन के हैं जिस ट्रेन पे ये काम कर रहा है वो अपने सही सिग्नल की पहचान करता है और शुरू से लेकर अंत तक, यानी जहां तक ट्रेन जा रही है, जहां तक उसकी ड्यूटी है, अपने लोको पायलट के साथ हर एक सिग्नल को कॉल आउट करता है। कॉल आउट आप सुन रहे होंगे, नया वर्ड है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे मान लो उसको स्टार्टर मिला है तो स्टार्टर को येलो ऐसा बोलेगा, लोको पायलट उसको एक्नॉलेज करता है कि यस राइट येलो ऐसा बोलेगा। आगे अगर लाल है तो उसको रेड बोलेगा या फिर डेंजर बोलेगा। तो बोलना ही पड़ता है, इंजन में एक दूसरे के साथ में ऐसा कम्युनिकेशन बना कर रखना पड़ता है, दोनों बातचीत करते हैं, सिग्नल्स को कॉल आउट करते रहते हैं। ठीक है, तो अपने सिग्नल को कॉल आउट करता है। ठीक है, अपने सिग्नल को कॉल आउट करता है और यात्रा के दौरान, यानी कि जब भी मैं सातवां पॉइंट लिख लेता हूं, अपने यात्रा के दौरान अपने लोको पायलट पर नज़र भी रखता है। ध्यान रखना कि ये जो असिस्टेंट लोको पायलट जो हो जाते हैं तो वो जब तक कि प्रमोशन नहीं हो जाता तब तक ट्रेन नहीं चलाते हैं। तो लोको पायलट ट्रेन चलाता है, जो प्रमोटेड रहता है तो उस लोको पायलट पर ये अपनी बारीकी से नज़र रखता है कि ये कहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, कहाँ पे नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। जहाँ पे अगर इनको लगता है कि ये कंट्रोल नहीं हो रही है या कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं तो वहाँ पे वो लोको पायलट को बोलेगा। अगर लोको पायलट ने एक्शन नहीं लिया तो असिस्टेंट लोको पायलट के पास में इमरजेंसी हैंडल है, वहां पे वो इमरजेंसी अप्लाई करके गाड़ी को रोक सकता है। ठीक है, तो अपने लोको पायलट
पर नज़र रखता है और ज़रूरत पड़ने पर ट्रेन रोक देता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। मैंने यहाँ पे एक स्टार्टिंग में एक लाइन यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था कि जब वो स्टार्टिंग में जब सिग्नल अगर दे देगा तो ये जो लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट है वो ट्रेन मैनेजर के साथ में अपने जो ग्रीन जो एक्सचेंज है, जो ग्रीन झंडी है, चाहे आप रात में ड्यूटी कर रहे हो तो लाल वाली रात में ड्यूटी कर रहे हो तो ग्रीन जो हरी बत्ती है उसको भी गार्ड के साथ में एक्सचेंज करेगा। और एक्सचेंज करने के बाद गार्ड ने अगर राइट बोलता है, उसकी जो ग्रीन बत्ती अगर हमें देखने को मिली, तभी वो एएलपी अपने लोको पायलट को राइट बोलता है तो लोको पायलट अपनी ट्रेन को आगे बढ़ा देता है। ठीक है। आठवां है कि ट्रेन वर्किंग के दौरान, ट्रेन मैं बोल देता हूं पहले, ट्रेन वर्किंग के दौरान ये बहुत ही अलर्ट, बहुत ही चौकस रहेगा। कुछ भी असामान्य घटना हो तो वो अपने लोको पायलट को बताएगा। रनिंग के दौरान जहाँ भी कर्विंग है, जहाँ भी कर्वेचर है, वहाँ पे वो पूरी की पूरी गाड़ी सुरक्षित चल रही है कि नहीं उसको वो देखेगा और अपने लोको पायलट को भी बताएगा। ठीक है। और इसके अलावा तो अगला हम लिखते हैं, ट्रेन वर्किंग के दौरान हमेशा चौकस रहता है और ट्रेन के सुरक्षित संचालन में लोको पायलट की मदद करता है। ठीक है। तो ट्रेन संचालन के दौरान कुछ भी अनयूजुअल लगा तो वो अपने लोको पायलट को बताएगा और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे वो इमरजेंसी हैंडल उठा करके और इमरजेंसी में गाड़ी खड़ी कर सकता है। ठीक है। अगला उसकी जो ड्यूटी है वो ये है कि जब भी ट्रेन, जैसे मान लो कोचिंग ट्रेनें चल रही है तो कोचिंग ट्रेनों में एसीपी हो जाता है, यानी चेन पुलिंग हो जाती है। तो जो चेन पुलिंग हो जाती है तो उस चेन पुलिंग को रीसेट करने का काम भी यही एएलपी ही करता है। और एएलपी जब रीसेट कर देगा तो वैलिड जो रीज़न है कि क्या है, किस वजह से ट्रेन में चेन पुलिंग हुई थी और उस कोच का नंबर लिख करके अपने लोको पायलट को बताएगा। लोको पायलट उसके आगे अपना एक्शन लेगा। तो नौवां है कि एएलपी चेन पुलिंग को रीसेट करता है। ठीक है। 10वां है, 10वां पॉइंट ये है कि ट्रेन के ड्यूटी के दौरान अगर कोई लोकोमोटिव में ट्रबल आ गया तो लोकोमोटिव के ट्रबल के टाइम वो एक मैकेनिक, वो इलेक्ट्रीशियन भी बन जाता है, यानी एक ट्रबल शूट करने वाला एक मैकेनिक भी बन जाता है। तो ये ट्रबल शूटिंग भी सिखाई जाती है। इसलिए ध्यान रखना कि 10वां है कि लोकोमोटिव का, लोको का ट्रबल शूटिंग करता है।
तो ये तो रनिंग की ड्यूटी हो गई। उसके बाद जब वो पहुंच जाता है तो क्या करता है, जो भी फ्यूल ऑयल था, चाहे मान लो डीजल लोकोमोटिव से है तो डीजल लोकोमोटिव, और या फिर अगर एसी लोकोमोटिव है तो एनर्जी मीटर वो वापस नोट करता है, ताकि हमें कंजप्शन पता चल जाए कि हमने कितना कंजप्शन किया ट्रेन चलाने के दौरान। तो वो जो एनर्जी मीटर है फ्यूल कंजप्शन का या फिर इलेक्ट्रिक कंजप्शन, तो वो नोट करता है, अपने लोको पायलट को बताता है, लोको पायलट अपनी डायरी में नोट कर लेता है। तो हमारा जो 11वां है, 11वां कि फ्यूल कंजप्शन, कंजप्शन को नोट करता है। ठीक है, फ्यूल कंजप्शन को नोट करता है, अपने लोको पायलट को बता देता है। ठीक, तो ये उसकी ड्यूटी हो गई। इसके बाद जैसे ही ट्रेन पर से उतरा, और ट्रेन पर से उतरने के बाद जब इसने साइन इन किया था, तो वो जाकर के अपनी ड्यूटी को समाप्त कर देगा जहां गया है। जैसे मान लो पुणे से लेके मुंबई गया है, तो पुणे में अगर उसने साइन इन कंप्यूटर पे किया है तो मुंबई में जाके उसका ड्यूटी समाप्त हो जाता है, साइन ऑफ कर देता है। तो ये था एएलपी के ड्यूटी पर एक हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अपने किसी नए वाले इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।